और इस वक्त एक और बड़ी खबर, कंगना रनौत ने एक बार फिर से कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधा है, बड़ा हमला बोला है, बड़ा बयान कांग्रेस पर। पूर्व की कांग्रेस सरकार को लेकर बोली कंगना रनौत, केंद्र सरकार, पूर्व की केंद्र सरकार, यूपी सरकार पर कि ये लोग बॉर्डर एरिया पर रोड नहीं बनाते थे, ये कांग्रेस की कायरता और नपुंसकता थी। कंगना रनौत का बड़ा हमला कांग्रेस पर कि कांग्रेस सरकार, यूपीए सरकार, उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की कायरता और नपुंसकता थी। कांग्रेस के लोगों को कंगना रनौत ने दुष्ट बताया कि ये दुष्ट मुझे, मेरे लिए ऐसी टिप्पणी करते, मुझ पर इस तरह के आरोप लगाते। आप सुनिए बयान कंगना रनौत का। बॉर्डर एरिया पे कांग्रेस के नेता कहते थे कि अगर चाइना को रोड मिल गया तो वो तो दिल्ली तक पहुंचेगा, अगर कश्मीर से रोड मिल गया तो वो दिल्ली तक पहुंचेंगे, अरुणाचल को अगर रोड दे दिया, हाईवे दे दिया तो रह क्या गया, तो चाइना दिल्ली पहुंचेगा। ऐसी इनकी कायरता थी और ऐसी इनकी नपुंसकता थी जो कि पूरा विश्व जिस पर हंसता था। एक तरफ हमारे जो भारतीय जनता पार्टी है, उनको महिलाओं के प्रति उनकी क्या भावनाएं आपने देखी है। 33% आरक्षण उन्होंने महिलाओं को देखा है। महिलाओं से किसी तरह की द्वेष या ईर्ष्या की भावना नहीं रखती है भारतीय जनता पार्टी। महिलाओं के प्रति सम्मान रखते हैं, प्रेम की भावना रखते हैं, उनको सुरक्षा देना चाहते हैं। लेकिन ये दुष्ट कांग्रेस के लोग कहते हैं कि मंडी की लड़कियों का क्या भाव चल रहा है। ये कोई बात होती है कि बहू बेटियों के लिए करने के लिए, क्या ये बात होती है कोई? और मुझे कहते हैं, इनके राजकुमार मुझे कहते हैं कि तू तो पवित्र होके आ जा। इस तरह की घटिया टिप्पणी करते हैं, ये महिलाओं के प्रति द्वेष की भावना रखते हैं। ये लोग रोड नहीं बनवाते थे बॉर्डर एरिया पे। बोला और कांग्रेस सरकार को लेकर, पूर्व की कांग्रेस सरकार को लेकर कहा कि ये रोड नहीं बनाते थे हिमाचल में, कि कहते थे कि ये चाइना दिल्ली पहुंच जाएगा। ये कांग्रेस की कायरता और नपुंसकता थी। और अपने ऊपर जो टिप्पणी की गई कंगना के ऊपर, उसको लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दुष्ट लोग मेरे लिए किस तरह की बातें करते हैं कि मंडी में क्या भाव चल रहा है, जबकि बीजेपी महिलाओं का सम्मान करती है। अगर आपने नहीं सुना बयान कंगना का तो एक बार फिर सुनिए। ये लोग रोड नहीं बनवाते थे बॉर्डर एरिया पे। कांग्रेस के नेता कहते थे कि अगर चाइना को रोड मिल गया तो वो तो दिल्ली तक पहुंचेगा, अगर कश्मीर से रोड मिल गया तो वो दिल्ली तक पहुंचेंगे, अरुणाचल को अगर रोड दे दिया, हाईवे दे दिया तो रह क्या गया, तो चाइना। सुना दो, चला ठीक है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, नमस्कार जगत सिंह नेगी जी। हाँ नमस्कार जगत सिंह नेगी जी, इस चुनाव प्रचार में काफी तीखी बयानबाजी हो रही है। आपने शायद कंगना रनौत का बयान सुना हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो सरकार थी पूर्व की, वो हिमाचल में रोड नहीं बनाती थी, कहती थी कि ये चाइना, पाकिस्तान, कश्मीर में रोड नहीं बनाती थी कि दिल्ली पहुंच जाएंगे ये लोग। ये कायरता थी, नपुंसकता थी। हाँ जी, क्या कहेंगे उनकी इस टिप्पणी पर, इस बयान पर? हाँ, ये जो कंगना रनौत है, ये जो है, इनके बयान आपने सुने होंगे, पूरे देश ने सुना है जी। ये जो अज्ञानता की बात करती हैं, ये कहते हैं कि देश आजाद जो है 14 के बाद हुआ। देश के प्रथम प्रधानमंत्री कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। ये जो है इस किस्म की मूर्खतापूर्ण जो है बयानबाजी करती रही है। इनको मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ, ये तो हमारे बॉर्डर एरियाज के नाम भी नहीं जानते होंगे। हमारा जो नेशनल हाईवे 5 है, जो पहले हाईवे नंबर 22 हुआ करता था, नेशनल हाईवे, ये ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड, ये 1960 में बनना शुरू हुआ और आज ये जो है शिवकिला तक पहुंच गया हुआ है। शिवकिला तो कंगना रनौत को ये भी नहीं पता होना कहाँ है। शिवकिला हमारा इम्पोर्टेंट बॉर्डर पास है जो जिला किन्नौर के अंदर है। और दूसरा जो कोरिक है, जो बॉर्डर पास हमारा चाइना के साथ, जो स्पीति में है, वहाँ बॉर्डर तक सड़क पहुंची हुई है। और उसके आगे जो है पूरा का पूरा इलाका बॉर्डर का चप्पा चप्पा में सड़क पहुंचा हुआ है। ये सब कांग्रेस के समय हुआ है। भाजपा के शासन में जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड होता था, वो इन्होंने बंद कर दिया पिछले 4 साल से। और अभी मैं अपने जिला किन्नौर की बात करूं और लाहौल स्पीति की बात करूं तो करीब 150 करोड़ से ज्यादा जो है पिछले 4 सालों से बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड आया नहीं। इन्होंने एक नया नाम दिया इसको, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट को।
इन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज, अभी वाइब्रेंट विलेज में एक पैसा नहीं आया पिछले 3 साल में। तो ये करना ये है। और सर एक बात और उन्होंने कही कि देखिए हमारी बीजेपी पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है, 33% आरक्षण दिया, कोई देश की भावना बीजेपी के लिए, बीजेपी के अंदर नहीं है महिलाओं को लेकर, लेकिन कांग्रेस के लोग दुष्ट हैं, महिलाओं के लिए कैसी कैसी बातें करती है। कांग्रेस पार्टी पहली पार्टी है जिसने महिलाओं को वोट का अधिकार दिया, ये कंगना को बताना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने पंचायती राज संस्थाओं में वार्ड से लेके जिला परिषद तक जो है आरक्षण दिया। ये बातें तो इनको पता ही नहीं हुआ, क्योंकि ये तो जानती कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ मुंबई तक सीमित है। अच्छा, इस तरह की जो बयानबाजी राजनीति होती, चाहे आपने उनको कहा अज्ञानी मूर्ख हैं या कंगना की तरफ से इस तरह की बयानबाजी हो रही है, ये बयानबाजी हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं के मन पर किस तरह का असर करती है? हम जो है मजबूरन है, क्योंकि जो बात कंगना इन्होंने किया है वो जो है उसका जो है बहुत ज्यादा प्रचार हुआ है। अब छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, हमारी महिलाएं हैं, उनको आप ये ज्ञान दे रहे हैं कि देश आजाद जो है 14 के बाद हुआ। आप ज्ञान दे रहे हैं कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो है कोई और थे। आप बता रहे हैं कि जो है देश के बारे में जो आप नई जो है आप इतिहास बता रहे हैं, क्या ये सही है? अब वो जो अगर गलत बात करेंगे उसका सही करना तो हमारा कर्तव्य है। हमें सही बात तो जनता तक पहुंचाना है। हम जो है कोई उनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, परंतु जो अज्ञानता की बात वो कर रहे हैं उसका तो हमें जवाब देना पड़ेगा। जगत सिंह नेगी जी, क्या जनता तक पहुंच रही है कांग्रेस नेताओं की बात? इन 4 सीटों पर बीजेपी का ये कहना है कि यहां पर बीजेपी 4 जून को 2 सरकार बनाएगी, 2 सरकारों की खुशी मनाएगी, एक हिमाचल की 4 सीटें जीतने की और केंद्र की सरकार, और दूसरी तरफ हिमाचल की 6 सीटें जीतकर, उपचुनाव में जीतकर बीजेपी की सरकार हिमाचल में। अब बीजेपी जो है हमेशा गुमराह करने की राजनीति करती रही है। इनके पास पिछले 10 सालों में क्या काम किया है कि जिनके बिना पर ये वोट मांग रहे हैं। 10 सालों में देश जो है गरीबी में जो है आज पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी नीचे चला गया। 80 करोड़ जो लोग हैं 5 किलो चावल के लिए मोहताज हैं। आप करोड़ों हमारे नौजवान जो है बेरोजगार हैं, महंगाई चरम पर है, फिर भी ये कहते हैं कि इनको जो है 400 पार होंगे। ये 400 पार नहीं होंगे, बल्कि ताड़ी पार होंगे। यानी कि सत्ता से ताड़ी पार इनका निश्चित है इस बार केंद्र के अंदर। और हिमाचल प्रदेश में जो इन्होंने एक नापाक कोशिश की थी, धनबल से, प्रलोभन से, ईडी और सीबीआई के डर से जो सरकार गिराने का कोशिश किया, वो उसमें सफल नहीं हुए, बल्कि उल्टा जो है 6 विधायकों को दागी भी बनाया और उसको निष्कासित भी किया। अभी हिमाचल प्रदेश में हमारे जो है 34 विधायक हैं, बीजेपी के 25 हैं, 6 पे अभी उपचुनाव होना है। 6 में मान लो फिलहाल अगर 6 के 6 भी जीत जाएंगे तो 25 और 6 जो है 31 होता है, 34 नहीं होता है। तो इसलिए ये इनका ये कहना कि जो है हिमाचल की सरकार भी जाएगी, वो निर्दलीय भी जोड़ रहे हैं ना, 3 निर्दलीयों को भी जोड़ रहे हैं, और उनकी तरफ से एक आध और कोई आपकी तरफ से चला जाए उनके पास, बल या प्रलोभन से जो है इसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, जो असंवैधानिक भी है, अनैतिक भी है, अलोकतांत्रिक भी है। बहुत शुक्रिया जगत सिंह नेगी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कंगना रनौत के बयान पर पलटवार किया। कंगना रनौत ने कांग्रेस के नेताओं को दुष्ट बताया, कायर बताया। कंगना रनौत के बयान पर जगत सिंह नेगी का बयान, कंगना रनौत अज्ञानता की बात करती हैं, ये तो हमारे बॉर्डर एरिया के नाम भी नहीं जानती होंगी। कंगना रनौत के बयान पर जगत सिंह नेगी हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, उन्होंने कहा कि वो अज्ञानता की बात करती हैं, मूर्खता की बात करती हैं, इनको तो हमारे बॉर्डर एरियाज के नाम भी नहीं पता होंगे।